गोल्ड वीकली चार्ट पिछले हफ्ते आपने देखा, इतनी सारी न्यूज़ के बाद भी गोल्ड वीकली क्लोजिंग ब्लू थी। और पिछले हफ्ते की रेंज को आप देखें, हाई से लो तक तो टोटल $50 का एक्शन भी नहीं था, लेकिन स्कैल्पर मरे जा रहे थे। कंडीशन ये हो चुकी थी, जिस समय गोल्ड वीकली हाई पे ट्रेड कर रहा था, ट्रेडर के अकाउंट $5 से $10 के बीच में बचे थे, वरना खत्म हो चुके होते। लेकिन इस हफ्ते की कैंडलस्टिक 2040 लेवल के ऊपर क्लोज होगी या फिर से $2000 लेवल को रिटेस्ट करेगी, ये इस हफ्ते की न्यूज़ पे डिपेंड करता है। और ट्रेडर जिन्हें पिछले हफ्ते के प्राइस एक्शन से प्रॉब्लम हुई थी, स्पेशली सेलर, अगर डेली चार्ट को आप देखें तो पिछले साल गोल्ड ने लगभग $70 का काउंटर ट्रेंड करेक्शन किया। उस समय भी करेक्शन के समय बायर्स को प्रॉब्लम हो रही थी और उसके बाद गोल्ड वर्टिकली ऊपर गया। इस समय गोल्ड साइडवे रेंज में है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, और पिछले हफ्ते ज़्यादातर ये ऊपर गया, लेकिन $50 से कम। उसके बाद भी सेलर को प्रॉब्लम हुई। लेकिन पिछले हफ्ते सबसे बड़ी न्यूज़ थी FOMC, और उसके बाद NAP, वो भी एक बड़ी न्यूज़ है। इन दो बड़ी न्यूज़ होने के बाद भी अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड $5 या $10 का एक्शन करेगा केवल, तो ये संभव नहीं है। इतनी बड़ी न्यूज़ होने के बाद भी गोल्ड ने $50 से ज़्यादा की रेंज नहीं बनाई। अगर डेली चार्ट पर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है, 4th रिटेस्ट का इंतजार करें। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो गोल्ड बेरिश हो जाएगा टेक्निकली, और सपोर्ट ठीक वही है जो पिछले हफ्ते आपको बताए थे। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टेक्निकली गोल्ड बुलिश है। अगर इस लास्ट वेव को देखें तो इस लास्ट वेव ने 61% रिट्रेसमेंट किया 2055 लेवल के पास में, और आपको एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक मिली और फिर रिट्रेसमेंट से इंस्टेंट रिजेक्शन देखने को मिला। अगर डेली चार्ट को ध्यान से देखें तो इस रेजिस्टेंस जोन को गोल्ड ने पिछले हफ्ते फिर से रिटेस्ट किया, लेकिन इंस्टेंटली फ्राइडे को आपको वर्टिकल एक्शन देखने को मिला, इंस्टेंट रिजेक्शन। इसलिए ये रेजिस्टेंस जोन आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस है और नियरेस्ट लेवल आपका 2055 है। सपोर्ट लेवल ये आपकी डायनामिक ट्रेंड लाइन है। लेकिन जैसे आपने फ्राइडे को देखा, स्ट्रॉन्ग NAP नंबर, उसके बाद में चीज़ें बदल चुकी हैं। और फ्राइडे को जो आपने देखा वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इससे पहले कि मंडे मार्केट ओपन हो, 2 बड़ी न्यूज़ आपके लिए पहले ही रेडी हैं। एक वॉर न्यूज़ है जो NAP न्यूज़ के बाद आई है, बार और नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। सेकंड न्यूज़, फेड FOMC स्पीच, जिसे कोई नहीं देखता और ना ही देखना चाहता, वो हॉकिश थी। और NAP से पहले फेड ने एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था जो मंडे मार्केट ओपन से पहले अवेलेबल हो जाएगा। अगर वो स्पीच भी हॉकिश हुई तो मंडे में गोल्ड NAP न्यूज़ के बाद बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। और इन दोनों से भी अगर आप बच गए, क्योंकि ये न्यूज़ मंडे मार्केट ओपन होते ही अपना असर दिखाएंगी। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में शाम को ISM सर्विस PMI आएगी, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है। पिछली बार जब ये नंबर आया था तो आपने देखा था गोल्ड वर्टिकली जंप हुआ था उस समय। अगर ये नंबर कम आता है 50 से नीचे, 49 या 48, तो गोल्ड इंस्टेंटली ऊपर जाएगा। $50 इंस्टेंट जंप की आप उम्मीद कर सकते हैं। और ये वॉर न्यूज़ और इस हफ्ते की PMI नंबर बायर्स की आखिरी उम्मीद हैं। अगर फेड स्पीच हॉकिश हुई और PMI नंबर 50 या उससे ज़्यादा आया तो गोल्ड फिर नीचे ही जाएगा।
और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी। अगर पिछले हफ्ते की FOMC स्पीच को आप देखें, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि रेट अभी भी 5% से ऊपर है और QT अभी भी हो रही है। कुल मिला के मॉनेटरी पॉलिसी में दिसंबर से लेके अब तक कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। बस वो और ज़्यादा टाइट हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी गोल्ड के लिए अभी भी बेरिश है। अगर फेड इंटरेस्ट रेट और QT मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेड बैलेंस शीट साइज है। जब तक वो घट रहा है गोल्ड के लिए बेरिश है और ये वार न्यूज़ आपका अकेला सहारा है बायर्स के लिए। इसके अलावा सब कुछ बेरिश है और जब तक ये बैलेंस शीट का साइज घट रहा है, ब्रिक्स, डी डॉलराइजेशन और डॉलर कलेप्स, ये सारी न्यूज़ें बुलिश है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इस समय नहीं। अगर मंडे को भी आप सरवाइव कर गए, उसके बाद मंडे से लेके फ्राइडे तक लगभग सारे FOMC मेंबर इस हफ्ते स्पीच देंगे। डेली आपको एक FOMC मेंबर स्पीच देखने को मिलेगी। और NFP न्यूज़ के बाद क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं और फेड ने FOMC स्पीच में क्लियर बोला है कि वो मार्च के महीने में रेट कट नहीं करेंगे और इससे पहले मार्केट ओपन हो, एक FOMC मेंबर पहले ही बोल चुके हैं कि मार्च के महीने में इतनी जल्दी रेट कट करना सही नहीं है। अगर नवंबर महीने की FOMC को देखें, ये वॉर जब बॉटम पे शुरू हुआ था तो फेड ने FOMC में इजराइल वॉर के बारे में डायरेक्ट बोला था और उसके बाद गोल्ड लगभग $70 कलेप्स हुआ। लेकिन इस FOMC में इन्होंने वॉर के बारे में डायरेक्ट कुछ नहीं बोला है और इस साइडवे रेंज में ट्रेडर, चाहे वो बायर हो या सेलर, $50 के मूवमेंट पे परेशान हो जाते हैं। अगर अगली साल 2025 में ट्रम्प वापिस आ जाते हैं तब आप क्या करेंगे? क्योंकि ट्रम्प ने बोला है फेड बाइडेन इलेक्शन को बचाने के लिए रेट कट कर रहे हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं और पॉवेल को फिर से चेयरमैन नहीं बनाएंगे। उन्होंने स्पीच में क्लियर बोला है जब तक सेकेंड इन्फ्लेशन वेव का रिस्क है, जल्दी रेट कट करना बहुत बड़ी गलती होगी। अगर पिछले हफ्ते वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट को देखें तो चाइना और इंडिया में कंज्यूमर गोल्ड डिमांड फेमस है। उनका कहना है ये डिमांड बढ़ती जाएगी और ऑल टाइम हाई गोल्ड प्राइस का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर लगातार गोल्ड बाय करते रहेंगे और इतना ही नहीं, ब्रिक्स कंट्री के सेंट्रल बैंक गोल्ड लगातार बाय करते रहेंगे और उन्हें लगता है इस साल गोल्ड नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। इसलिए गोल्ड डेली चार्ट पर आपके पास ये डायनेमिक सपोर्ट है ट्रेंड लाइन के रूप में और स्टैटिक रेजिस्टेंस 55 और सपोर्ट 1980। 2060 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे गोल्ड प्राइस बेरिश है। जैसा पिछले हफ्ते बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 2040 है। ये लेवल ब्रेकआउट होगा तब रिटेस्ट पर बाय करेंगे और पिछले हफ्ते ब्रेकआउट होने के बाद ये लेवल 3 बार रिटेस्ट किया और क्लोजिंग भी 2040 लेवल के पास में थी। अगर इस 2001 लो से आप देखें, पहले प्राइस ऊपर गया, 78% करेक्शन किया, उसके बाद ऊपर गया और अब रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट के रूप में 3 बार रिटेस्ट कर चुका है और इस लेवल के पास में 50% ट्रेसमेंट लेवल भी कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह 2060 के ऊपर गोल्ड प्राइस बुलिश है, ठीक उसी तरह 2035 लेवल के नीचे गोल्ड प्राइस बेरिश है। अगर ये लेवल इस हफ्ते ब्रेकआउट हो जाता है तो इंस्टेंटली गोल्ड बेरिश होगा। अगर इस राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को आप देखें तो ये कंप्लीट हो चुका है। अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होने के बाद लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो चुकी है और इस समय रिटेस्ट हो रही है।
स्कैल्पर बिगिनर ट्रेडर के लिए आपके पास क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि अभी भी गोल्ड साइडवे रेंज में है। लेकिन ये हफ्ता लास्ट है इस साइडवे रेंज के लिए, और जब रेंज ब्रेकआउट हो आप ये चीज क्लियर कर लें कि ब्रेकआउट होने से पहले आप गोल्ड के सही डायरेक्शन में हो।